नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पहल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अंदर जो लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला चल रहा था, उसके अंदर जो विश्वविद्यालय से अभिलेख मुझे मिले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, उनसे स्पष्ट रूप से खुलासा होता है कि महिला सेल ने, विश्वविद्यालय परिसर की महिला सेल ने छात्राओं के साथ न्याय करने के स्थान पर वो विकास शर्मा को बचाने में लग गई, जिसके तथ्य और साक्ष्य निम्न प्रकार हैं। छात्राओं ने 4/11/2023 को एक सामूहिक पत्र कुलपति महोदया को दिया। कुलपति महोदया ने उस पत्र को जांच के लिए महिला सेल को दिया। जब कई दिन तक छात्राओं से कोई संपर्क महिला सेल ने नहीं किया, उन्होंने एक पत्र फिर महिला सेल को दिया। महिला सेल के द्वारा उसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। लड़कियों ने फिर परेशान होकर 23 नवंबर 2023 को, लगभग 20 दिन बाद, एक तीसरा पत्र महिला सेल को दिया और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि हम सबने प्रोफेसर विकास शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट की है। उसके बाद से हमें प्रोफेसर विकास शर्मा द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। पूरी क्लास के सामने ये कहा गया कि एक बार मुझे उन बच्चों के नाम पता चल जाएं, फिर देखो मैं क्या करता हूं। वो आगे लिखती हैं, प्रोफेसर विकास शर्मा को काफी बच्चों के नाम पता चल गए हैं। सारे एविडेंस आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और जो एक दो एविडेंस है हमारे पास हैं, वो सब आज आपको दे दिए गए हैं। हम सब बच्चे रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर मैम, वुमेन सेल और समस्त अधिकारियों से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई में देरी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आगे उनके भाई के बारे में लिखा है, जिसका हमें नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह महिला सेल को 23 नवंबर को दिया गया है। इसके बावजूद महिला सेल ने कभी किसी बच्चे का कोई बयान लिपिबद्ध नहीं किया, ना लिखा, ना उनके कोई हस्ताक्षर कराए। महिला सेल ने जब देखा कि बच्चे बार बार एक विषय को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चनेयर वहां के डिपार्टमेंट में वहां के शिक्षकों को, स्टाफ को, चपरासी को, सबसे लेके करा लिया। जब इतना हुआ तो लड़कियों के बारे में सबको पता चल गया कि कोई ना कोई विषय बड़ा गंभीर चल रहा है। जब इतना क्वेश्चन आए तो महिला सेल ने उसके बाद और जो है ऐसे ऐसे कारनामे किए कि वो सब विकास शर्मा को बचाने के लिए थे। जैसे इसके बाद इन्होंने 30 तारीख को अंग्रेजी विभाग की 2 महिला जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों के, ये लिख के भेजते हैं कि 1 तारीख को 1/12/2024 को सभी बच्चों को पॉजिटिवली रजिस्ट्रार के कमेटी सेल रूम में आना होगा। अगले दिन 1 तारीख को बच्चे विश्वविद्यालय अपने डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट में एक पहले से ही लिखा हुआ पत्र, जो अपने आप में बोलता है कि ये जरूर विकास शर्मा ने ही लिखवाया होगा, उसके ऊपर बच्चों के साइन करा लिए जाते हैं। जो पत्र विकास शर्मा के टोटल पक्ष में बोल रहा है कि विकास शर्मा बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक, उसके बाद उसी दिन 1 तारीख को उन सब बच्चों को जो है अपना कमेटी सेल में बुलाया जाता है, रजिस्ट्रार जो है ऑफिस के, उसमें बच्चे पहुंचते हैं। वहां पे वुमेन सेल की जो सदस्य हैं वो मौजूद रहती हैं, और सब बच्चों को एक एक व्हाइट शीट दे दी जाती है, बांट दी जाती है A4 साइज की, और उसके अंदर उससे उनको समझा दिया जाता है पहले डिपार्टमेंट में, फिर वहां पर कि आपको क्या क्या विषय पर लिखना है। सब जिसमें जितनी बुद्धि है वो उनके विषय में उस तरीके से जो है एक पत्र, वो जो अगर आप देखेंगे उसे, वो पत्र का भी रूप नहीं है, उसके अंदर वो विकास शर्मा के पक्ष में लिखवा लिए जाते हैं। 1-2 बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं होती, जिसको पढ़ा भी नहीं है वुमेन सेल ने, उसके अंदर 2-4 लाइनें वो इस तरह की लिख देते हैं जो विकास शर्मा के खिलाफ है। अब इसके बाद शुरू होता है लड़कियों पे दबाव बनाने का किस्सा, कि लड़कियों को बताया जाता है, उनको जो शिकायत करता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है सब बच्चे मेरे साथ आ गए हैं, अब जो भी है कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी, तुमने सब ये झूठा लिखा है, कोई आपका वो नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए कि 6 तारीख को लड़कियां फिर एक चिट्ठी देती हैं
अलग अलग 12 लगभग 12 लड़कियां जाके महिला सेल को कि आप जो है इसके अंदर कार्रवाई करें। महिला सेल उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं करती, कोई बच्चे के बयान नहीं लेती, एक अपनी रिपोर्ट बनाकर 11 तारीख को जो है 11 दिसंबर को जो है पेश कर देती है वाइस चांसलर के समक्ष। वाइस चांसलर इसके बाद क्या होता है, ये 1-2 दिन, क्योंकि मेरे द्वारा ये भी एक पत्र दिया गया वाइस चांसलर को जो डाक से आया था, उसके विषय को मैं उसको समाचार पत्र को रिलीज कर देता हूं, समाचार पत्र उसे लिख देते हैं, जिसके परिणति ये होती है, उसका एक ये फायदा होता है, कुलपति जो उसके अंदर दोबारा जो है उसको जो है जांच के लिए महिला सेल को देती है। महिला सेल फिर भी महीनों कुछ नहीं करती, एंड में वो जाती है विभाग में और शिकायतकर्ता लड़कियों पे दबाव बनाकर उनसे सबसे अब जो है सिर्फ मार्क्स ना मिलने के कारण हमने दिया है चिट्ठियां ऐसा लिखवाती हैं। लेकिन एक छात्रा बात नहीं मानती, वो कहती है नहीं मैं लिखकर नहीं दूंगी क्योंकि ये बात गलत है, और वो अपने पिताजी को डिपार्टमेंट में बुला लेती है और वो बच्ची लिखकर नहीं देती। उसके बारे में भी जो है जो उसने पहले पत्र दिए थे रिपोर्ट में मौन रखा जाता है और महिला सेल एक फिर नई रिपोर्ट तैयार करती है, और जिसके अंदर कि ये तो मार्क्स का मामला था। अरे बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने यूनिवर्सिटी में जाता किस लिए है? मार्क्स के लिए जाता है, नंबरों के लिए जाता है, और जिसके अंदर असंतुष्टता वो बच्चे दिखा रहे हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल सब में ही हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, हम असंतुष्ट हैं, हम अपनी जो है हम मेंटली दबाव में रहते हैं। और तो इसी चीज के आड़ में उन बच्चों का जो एक विड्रॉल लेटर है, उस विड्रॉल लेटर की इन्होंने तो विड्रॉल कर लिया और इन बच्चों ने लेटर लिखे थे छवि खराब हुई है, इन बच्चों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, ये बात महिला सेल लिख देता है। जबकि महिला सेल ने जो जांच की वो पूर्णतः नियम विरुद्ध की गई, उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए, कहीं बच्चों के नाम गोपनीय नहीं रखे गए। विश्वविद्यालय प्रशासन 8 महीने से इसके अंदर कोई भी ठोस निर्णय लेने में नाकाम रहा है। छात्राओं पे निरंतर दबाव बनना, विकास शर्मा जैसे जो अश्लील बात करने वाले, गंदी बातें करने वाले, जबरदस्ती अपने गंदे गंदे उपन्यास पढ़ाने के लिए दबाव बनाने वाला, वो व्यक्ति स्वतंत्र घूम रहा है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके अंदर मजबूरी में मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी।